गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 147। द डेंसिटी दैट सक्सीडेड द चालुक्याज इन वेस्टर्न इंडिया वाज दैट ऑफ द। पश्चिम भारत में चालुक्य का अनुवर्ती वंश था, जो था वो है, मतलब जो चालुक्य वंश था उसके बाद जो वंश आया वो कौन सा वंश था पश्चिम भारत में। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रकूट कूट वंश है वो आया था चालुक्य वंश के बाद, और इस वंश की स्थापना जो है वो दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। ठीक है, और दोस्तों इस वंश का जो ये वंश राष्ट्रकूट वंश जो है वो चालुक्य राजाओं के अधीन हुआ करता था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रकूट वंश जो है इसके प्रमुख शासकों में जो है कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्णा तृतीय जो है वो इनके प्रमुख शासक थे। ठीक है दोस्तों, जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है, वहाँ के गुहा मंदिर का निर्माण जो है वो भी राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश है उसका अंतिम शासक जो था वो कृष्ण तृतीय था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 148। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम इन। अकबर द्वारा परिचालन में लाई गई मनसबदारी प्रणाली डैश की प्रणाली से ली गई थी। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, मंगोलिया। ठीक है, ये मनसबदारी जो प्रणाली थी वो अकबर ने मंगोलिया से ली थी। दोस्तों अब अकबर के बारे में कुछ फैक्ट्स वो भी रिवाइज करते हैं। तो अकबर का जो राज्यभिषेक है वो 1556 को पंजाब के कल्लानौर में हुआ था। ठीक है, और अकबर का जन्म जो है 1542 को हमीदा बानो बेगम के घर से हुआ था। और अकबर का जो बचपन का नाम था वो जलाल था। और अकबर के संरक्षक थे वो थे बैरम खां। ठीक है, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और अकबर ने जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर ने लड़ी थी 1556 में हेमू के विरुद्ध, और इसमें वो विजय भी हुआ था। उस तक अकबर ने एक और लड़ाई लड़ी थी 1576 में, हल्दी घाटी की लड़ाई। ये उसने लड़ा था, युद्ध जो उसने लड़ा था, मेवाड़ के शासक थे हमारे महाराणा प्रताप। ठीक है, तो उनके साथ जो है इन्होंने ये युद्ध हुआ था 1576 का। दोस्तों अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म है उसकी स्थापना भी की थी, और उसका जो प्रधान पुरोहित पुरोहित जो है वो भी ये बना था। ठीक है, दोस्तों अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार के नाम से जो तानसेन है वो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, और दोस्तों अकबर के कुछ प्रमुख कार्यों के उनके बारे में भी देख लेते हैं, उनमें क्या किया था। तो अकबर ने जो है उदास प्रथा का अंत किया था। और दोस्तों जो तीर्थ यात्रा और जजिया कर लिया जाता था उसको भी उसने समाप्त किया था। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो उसने 1571 में की थी, वहाँ पे जो उसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी भी उसने किया था। ठीक है, और उसने इबादत और दीन इलाही की स्थापना की थी, और उसने अपनी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी से फिर वो ले गया था लाहौर में 1585 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद हो रहा है कि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1605 को। ठीक है, और उसे जो है आगरा के निकट जगह है सिकंदरा, तो वहाँ में उसको दफनाया गया था। दोस्तों अकबर का जो शासनकाल था उसे जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और अकबर ने जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है उसने कुछ जो बिल्डिंग्स बनाई थी उनमें आती है, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा आता है, आगरा का लाल किला है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में शाही महल है, और दीवाने खास उसने बनवाया था, और बुलंद दरवाजा उसने बनवाया था जब वो गुजरात से विजय होकर वापस लौटा था। ठीक है, दोस्तों अखबार के दरबार में नौरत्न होते थे। तो उनमें होते थे पहले थे अबू फजल, दूसरे थे फैजी, तीसरे थे तानसेन, फिर आते थे बीरबल, और फिर आते थे टोडरमल, फिर राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना आते थे, फिर फ़कीर अजीजुद्दीन आते थे, फिर मुल्ला दो प्याजा थे। तो दोस्तों ये उनके नौरत्न थे। और दोस्तों अबू फजल जो है उन्होंने ये अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कि अकबर के बारे में था। ठीक है, वो दोस्तों अकबर ने जो चार बाग बनाने की परंपरा जो है शुरू की थी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में।
अकबर के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है 149, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर शिवाजी वाज, शिवाजी के दरबार में वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी अमात्या। ठीक है, तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसको जो अष्टप्रधान कहा जाता था, और अष्टप्रधान में जो सर्वप्रथम थे वो होते थे पेशवा। पेशवा का पद जो होता है वो प्रधानमंत्री का पद होता था, और उनका कार्य ये होता था कि उन्होंने राज्य के जो प्रशासन है और उसकी अर्थव्यवस्था है उसकी देखरेख करनी होती थी। और फिर आते थे सरिये नौबत, जो कि सेनापति होते थे, सेना के प्रधान होते थे। फिर तीसरे आते थे अमात्य, ठीक है, जो हमारे वित्त मंत्री हो गए या राष्ट्र मंत्री हो गए। ठीक है, फिर आते थे वाक्यन्यावीस, वो थे जो उनका जो काम था वो सूचना का गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का वो अध्यक्ष होता था वाक्यन्यावीस। फिर होते थे चिटनीस, पद था, तो वो तो होते थे राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, वो चिटनीस का काम था। फिर आते थे सुमंत, सुमंत होते थे विदेश मंत्री, यानी वो अपने राज्य के बाहर के जितने भी मसले होते थे उन्हें देखते थे। फिर आते थे पंडित राव। ठीक है, तो पंडित राव जो थे उनका काम था धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। और अंत में आते थे न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो ये 8 पद होते थे, मंत्रिमंडल में थे शिवाजी के, और इनको जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 150, हु बिल्ट द टावर ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी राणा कुंभा। ठीक है, तो दोस्तों राणा कुंभा ने जो 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। इसकी स्थापना जो उन्होंने इसकी स्थापना जो महाराणा कुंभा ने की थी वो मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में उसे बनवाया था। और दोस्तों ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसमें स्तंभ में जो है 9 मंजिलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 151, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दौरान भारतीय आर्थिक निर्गम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में ये सिद्धांत जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इस सिद्धांत को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटेन जो है वो भारतीयों की संपत्ति और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीयों को ना देखकर खुद उसका कैसे यूज़ कर रहा है। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने ही जो है पहली बार 1867 में जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम जो उन्होंने प्रयास किया था। और 1867 उन्होंने बताया था कि जो भारत की में प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये थी उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, लाला लाजपत राय वाज असॉल्टेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द, देश के दौरान अंग्रेजों द्वारा लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी साइमन कमीशन के विरुद्ध जो विरोध था उसमें। ठीक है दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों साइमन कमीशन जो है वो 30 फरवरी 1928 को भारत आया था, और इसे जो है वो वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, इसमें राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आकलन समिति, जैसे प्राकलन भी बोलते हैं, आकलन समिति। तो इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, वो 30 सदस्य जो है वो सारे जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन बी में दे रखा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, इसमें जो 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी में दे रखी है पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी, लोक शिकायत समिति। तो इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, उनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उद्यमों समिति, इसमें जो 22 सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 लोकसभा से, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 154, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ के भीतर एक नए राज्य के निर्माण की शक्ति निम्न में किसके अधीन है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है
ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण में के लिए संविधान का भाग 1 के जो अनुच्छेद 3 है उसके अंतर्गत दिया गया है कि किसी कंट्री में एक नया स्टेट बनाना हो या उसका नाम चेंज करना हो या उनकी स्टेट की बॉर्डर लाइन में जो कुछ चेंज आता है तो वो सब जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, विच सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन में कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी शिक्षण, एजुकेशन को जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था और इसमें जो है इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस संशोधन में शिक्षा के साथ जो है वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण जो है उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन में जो है संविधान की प्रस्तावना में भी जो कुछ चेंज किए गए थे तो उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे जिसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि जो शब्द उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, और दोस्तों इसी संविधान संशोधन में जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो उनको जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के में और संविधान के भाग 51 के अंतर्गत जो इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 156, द मिनिमम इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन। प्रत्यक्ष कर का न्यूनतम प्रभाव डैश पर पड़ता है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इनकम, आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडोप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। प्रधानमंत्रित्व के दौरान प्रवाही आयोजना की व्यूह रचना अपनाई गई थी? तो दोस्तों वो थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, रोलिंग प्लान जो है वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी। ठीक है, ये बनाई गई थी 1978 से लेके 1983 तक के लिए, लेकिन जब बाद में इसमें सरकार चेंज हो गई थी तो उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने उसे जो है 1980 में इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 158, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन सन इज अबव। पूरे विश्व में दिवस रात्रि समान होते हैं जब सूर्य डैश के ऊपर होता है। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इक्वेटर, विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुववृत्त होता पर जब सूर्य होता है तब दिन और रात्रि समान होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 159, मसाई आर नोमैडिक ट्राइब ऑफ। मसाई डैश की यावर जनजाति है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है केन्या। मसाई जाति जो वह केन्या में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स। मलक्का जलमृद्य अलग करता है? तो दोस्तों ये अलग करता है ऑप्शन ए सुमात्रा तथा इंडोनेशिया को। ठीक है, मलक्का जो जलमृद्य है ठीक है वो सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, वेयर एग्जैक्टली इज सेंट जॉर्ज आइलैंड। सेंट जॉर्ज द्वीप तथ्यतः कहाँ पर है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नियर वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा के समीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 162 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। राजस्थान कैनल सीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। राजस्थान नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सतलुज, और ये जो कैनल है उसका नाम है शाह नहर जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, और शाह नहर नहीं है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, सॉरी माफ करना, वो इंदिरा गांधी नहर है तो उसको जो जल है जो सतलुज से मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।